माय वन हिट किल सिस्टर एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग तान्या को देखते हैं जो कि एक भूतिया घर के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि इस घर को एक नोबल ने अपने सर्वेंट के लिए बनवाया था, लेकिन अब जब ये घर खाली है लोगों को रात में से यहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है और चीजों की हिलने की आवाज आती है। यहाँ पर एक र्यूमर है कि यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है जो कि इस घर को हॉन्टेड प्लेस बनाती है। और आज हम लोग देखने वाले हैं असाई और माया का मिशन आज इसी घर में है। इस मिशन की शुरुआत होती है असाई से जब वो गिल्ड के अंदर आता है एक ऐसी जॉब लेने के लिए जिससे उसे ज्यादा पैसे मिल सके, क्योंकि उसे रेंट पे करने के लिए कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। वो तान्या से कहते हैं मुझे कोई ऐसी क्वेस्ट दे दो जिससे कि मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। असाई अब कहने लगता है काश हमारे पास घर होता तो हमें रेंट पे करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये सुनकर तान्या से कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है और ये एक नोबल की रिक्वेस्ट है। इस जॉब को पूरा करने पर तुम्हें एक घर रिवॉर्ड में मिलेगा। ये सुनकर तो असाई भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब तान्या से बताती है कि ये कोई सिंपल जॉब नहीं होने वाली है, तो क्या तुम इस जॉब को करना चाहोगे? जिस पर असाई बिना कुछ सोचे समझे कह देता है हाँ ऑफ कोर्स मैं करूंगा। ये सुनकर तान्या उसे एक इविल स्माइल देकर कहती है ठीक है फिर, और अब उसे बताते कि तुम्हारी जॉब है इस घर के अंदर एक इविल स्पिरिट को एक्सरसाइज करना। ये सुनकर असाई काफी डर जाता है और कहता है क्या इविल स्पिरिट? वहीं पर तान्या से कहती है तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान काम होगा। और अब असाई को रियलाइज हो जाता है कि वो फंस गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माया के पास आकर सारी बातें बताता है। असाई कहने लगता है उस घर के अंदर कोई भी भूत नहीं होगा बल्कि कोई चोर ही होगा जो कि बिना परमिशन के उस घर में रह रहा है। भूत जैसी चीजें तो कोई होती भी नहीं है। तभी अचानक से माया आकर उसे एकदम से डरा देती है। असाई भी काफी डर जाता है। ये देखकर माया उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम जब डर जाते हो तो काफी क्यूट लगते हो। वहीं असाई उसे कहते हैं मुझे इस तरीके से डराना बंद करो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं। असाई काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि अभी रात है और जो इविल स्पिरिट है वो रात में ही दिखेगी। वहीं पर माया असाई से कहती है एक बार अगर हम लोग उस इविल स्पिरिट को भगा देंगे तो वो घर हमारा हो जाएगा। कितनी अमेजिंग बात है ना। वहीं पर हम लोग असाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। माया असाई को देखकर कहती है यादें ताजा हो गई। तुम पहले एक हॉरर गेम खेला करते थे लेकिन गेम खत्म होने के बाद तुम बाथरूम भी अकेले नहीं जा पाते थे, इसलिए डर के मारे तुम मुझसे हेल्प मांगा करते थे। काइन सब यादें सुनकर शर्मा जाता है और माया से कहता है वो तो काफी समय पहले की बात है, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं बिजली कड़कने लगती है। असाई उसकी आवाज सुनकर काफी डर जाता है तो माया से कहती है डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सिंपल लाइटनिंग है। ये सुनकर असाई खड़ा हो जाता है और कहता है मैं डरा नहीं हूँ, मैं तो बस चौंक गया था। ये सुनकर माया उसे कहती है मैं तुम्हें पिछले 15 साल से जानती हूँ, मुझे पहले से पता है तुम्हें भूत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपनी बड़ी बहन के सामने नाटक करना बंद करो। ये सुनकर असाई कहते हैं ठीक है, और वो माया का स्कार्फ पकड़कर आगे चलने लगता है। तभी अचानक से झाड़ी में से कोई जानवर आकर उनके सामने आ जाता है। असाई उसे देखकर काफी डर जाता है तो बाद में असाई को पता लगता है कि वो तो सिर्फ एक बिल्ली थी। वहीं पर अब माया असाई से कहती है तुम डर के मारे मेरे स्कार्फ को जोर से पकड़ रहे हो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये सुनकर अब असाई उसके स्कार्फ को छोड़ देता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उसी भूतिया बंगले के सामने आ जाते हैं। असाई सबसे पहले जाकर दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे को टच करता है उसे एक करंट लगता है और अब वो पीछे जाकर गिर जाता है। वहीं पर अब उस गेट में से आवाज आने लगती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। असाई यह बताता है कि गेट के ऊपर एनर्जी ड्रेन लगा हुआ था, लगता है ये कोई इविल स्पिरिट की स्किल है। ये सुनकर इविल स्पिरिट कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, जो भी इस घर में घुसने की कोशिश करता है मैं उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। ये सुनकर माया कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई करूंगी। वहीं पर असाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन माया नहीं रुकती है और अब माया जाकर उस गेट को टच करती है। वो गेट माया की काफी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो स्पिरिट माया की इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो उल्टी ही कर देता है। ये देखकर असाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार माया के पास कितनी एनर्जी है। और अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इस घर को बस थोड़ी सी सफाई की जरूरत है, बाकी ये घर पूरी तरीके से फर्निश्ड है। वहीं असाई कहता है वाकई में घर काफी अच्छा है, हम दोनों के लिए तो ये वाकई में बहुत ही बड़ा है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस घर को चेक करने लगते हैं लेकिन उसे कोई भी इविल स्पिरिट जैसी कोई भी चीज नहीं दिखती है। तभी अचानक से कुर्सी उड़ते हुए आती है और असाई को काफी जोर से लगती है। ये देखकर माया जल्दी से जाकर असाई को एक पोशन पिलाने लगती है और कहती है इसे पियो, तुम्हें हीलिंग मिलेगी। हील होने के बाद वो लोग वापिस से सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ पर सही में कोई इविल स्पिरिट है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं असाई के ऊपर एक फ्लफी सी बिल्ली आकर लगती है। ये देखकर माया जल्दी से जाकर वापिस से असाई को पोशन पिलाने लगती है जो कि काफी ज्यादा हाई रैंक का होता है। और इसी तरीके से माया ने असाई के ऊपर काफी सारी कीमती पोशन वेस्ट कर दिए हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माया परेशान हो जाती है इविल स्पिरिट को ढूंढते ढूंढते। वो सीधा ही स्पिरिट को चैलेंज दे देती है, ये कहते हैं कि डरपोक जल्दी बाहर आओ। माया की बात सुनकर वो स्पिरिट सही में सामने आ जाती है और अब वो उनके ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर माया चिल्लाती है और उसके अटैक को काफी इजीली से रोक देती है। ये देखकर स्पिरिट हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसने मेरा अटैक इतना इजीली कैसे रोक लिया। वहीं पर माया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को डराने की, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर असाई
उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी करो, बस इस घर को डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि अगर ये घर डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें काफी ज्यादा कर्जा देना होगा। वहीं पर वो स्पिरिट माया के बारे में कहने लगता है। वो कहता है कि मैं इस लड़की के अंदर की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। इसकी पावर डीमन किंग के एक जनरल जितनी स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वो स्पिरिट माया को पूरी तरीके से घेर लेता है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है। माया काफी ज्यादा ट्राई करती है कि वो स्पिरिट उसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन माया हार जाती है और वो स्पिरिट उसके ऊपर कंट्रोल कर बैठती है। वो स्पिरिट जो कि अब माया की बॉडी में आ चुका है, वो कहता है कि मैंने दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी ऑब्टेन कर ली है। ये देखकर असाई सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हो गया, ये स्पिरिट ने माया को कंट्रोल कर लिया है। माया इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। असाई अब सोचता है कि मुझे इस इविल स्पिरिट को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया डेंजर में आ जाएगी। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं माया काफी गुस्से में अब असाई के पास आने लगती है। वहीं पर अब असाई भी जोश में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। इतने में हम लोग देखते हैं उन दोनों को ढूंढते हुए किलमारिया वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर वो आकर पूछती है क्या हुआ, तो अब असाई जाकर उसके कान में सारी बात उसे बता देता है। तब किलमारिया भी समझ जाती है कि उसे करना है और अब वो माया को चिढ़ाने लगती है। ये कहते हैं कि आखिरकार एक कमजोर स्पिरिट तुम्हारे ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर तो स्पिरिट को भी गुस्सा आ जाता है। वहीं पर अब किलमारिया अपनी पावर का यूज करके माया के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी असाई उसके ऊपर कूदकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है अपनी पावर का यूज मत करो प्लीज, नहीं तो ये घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग माया को देखते हैं जो कि और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तब किलमारिया अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक बैरल ले आती है और माया से कहते हैं कि हम लोग पंजा लड़ाएंगे। किलमारिया बताती है कि पंजा लड़ाते समय वो स्पिरिट हमें एक ओपनिंग दे सकता है, उसी ओपनिंग का यूज करके हम लोग उस स्पिरिट को माया की बॉडी से निकाल सकते हैं। वहीं पर अब वो इवल स्पिरिट भी मान जाती है किलमारिया से पंजा लड़ाने के लिए और अब वो लोग पंजा लड़ाना शुरू करते हैं। उनका पंजा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वहाँ के आसपास की चीजें भी उड़ने लगती है। वहीं पर अब वो घर भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर असाई रोने लगता है और उन लोगों से कहते हैं मैं तुम लोगों से कहा था ना इस घर को डिस्ट्रॉय मत करना। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं उन्हीं दोनों को जो कि अपनी पूरी पावर का यूज करने लगती है इस बार। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। धुआं हटने के बाद पता लगता है कि किलमारिया तो हार गई है और अब वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है। तो दूसरी तरफ हम लोग माया को देखते हैं जो कि अब भी नहीं हारी है। वो अचानक से आकर असाई के ऊपर कूद जाती है और अब वो असाई को चोट पहुंचाने लगती है। असाई अब गुस्सा होकर उस इविल स्पिरिट से कहने लगता है मेरी बहन की बॉडी को छोड़ दो, तुम जैसी गंदी स्पिरिट मेरी कीमती बहन को टच भी नहीं कर सकती है। ये सुनकर असली माया अपने होश में आ जाती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं उसी इविल स्पिरिट को जो कि माया की बॉडी से निकल जाती है और अब प्यूरिफाई हो जाती है और अब असली माया जाकर असाई को गले लगा लेती है। वहीं असाई भी समझ जाता है उसकी बहन ठीक हो गई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माया बताती है कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुई थी। एक्चुअली मैं थोड़ी पावरफुल थी, इसलिए वो स्पिरिट पूरी तरीके से मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर असाई उसे कहता है तो फिर तुम नाटक क्यों कर रही थी, तुम्हें पता मुझे तुम्हारे बारे में कितनी चिंता हो रही थी। वहीं पर माया उसे कहती है माफ करना उसके लिए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे होश तब आया था जब तुम मेरा नाम ले रहे थे। ये सुनकर असाई कहते हैं हाँ ठीक है, अब जबकि हमने इस काम को पूरा कर लिया है हमें गिल्ड में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब किलमारिया उठती है और कहती है आखिरकार वो स्पिरिट कहाँ पर गई। वो असाई और माया को भी ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वो कहीं मिलते ही नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई और माया दोनों मिलकर इस घर की सफाई कर देते हैं। वो अब घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं अब से ये हमारा घर होने वाला है। वहीं पर वो दोनों काफी खुश होकर कहते हैं हम लोग को अपना फाइनली खुद का घर मिल ही गया है। वहीं पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई गिल्ड में आकर अब रिपोर्ट देता है, जहाँ पर अब तानिया असाई की तारीफ करने लगती है। वहीं पर असाई कहते हैं अरे ये तो काफी ज्यादा इजी जॉब थी, मुझे तो बिल्कुल डर भी नहीं लगा। ये सुनकर तानिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ये लो। वो असाई को पूरे किंगडम की भूतों की रिक्वेस्ट दे देती है जिनको आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है। तानिया असाई से कहती है ये तो काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी है, इसे तुम जाकर सारी भूतों की क्वेस्ट को पूरा कर दो। ये सुनकर असाई डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये कहते हैं कि मुझे नहीं करनी है जॉब। एंड यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।